नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आपके सामने कुछ मुद्दों को लेकर के। दोस्तों, आज कांग्रेस नागपुर में एक विशाल रैली करके अपना स्थापना दिवस मनाया और इसी के साथ कांग्रेस ने 2024 के चुनाव का आगाज भी कर दिया, चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं, यह तो निश्चित है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। यह वर्डिक्ट है, निर्णय है, यह आम जनता का निर्णय है, यह देश का निर्णय है, यह देश के वोटरों का निर्णय है। लेकिन इस निर्णय को सामने लाने के लिए, इस निर्णय पर विचार करने के लिए, इस निर्णय तक कम से कम लोगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस को ही पहल करनी होगी। एक ना एक दिन, जितना दिन बीत रहा है, भाजपा के षड्यंत्रकारी चुनाव प्रचार और षड्यंत्र के आगे कांग्रेस को मजबूती से, तेजी से निर्णय लेना पड़ेगा, कड़े निर्णय भी लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। और जब यह सच है कि राहुल गांधी ही 2024 के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो उसे डिक्लेयर करने में कांग्रेस देर क्यों कर रही है? करना तो पड़ेगा। राहुल गांधी को ही सामने रख करके कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को ही सामने रख करके चुनाव लड़ने में कांग्रेस को फायदा है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस देश को फायदा है। अब इस बात को जितने जल्दी पूरा देश भी समझ ले, भारतीय जनता पार्टी भी समझ ले, उसके दूसरे नेता जो गुजराती माफियाओं और गुजरात लॉबी के नीचे दबे पड़े हैं, वो भी समझ लें। हर एक, और खास करके कांग्रेस यानी इंडिया यानी INDIA गठबंधन से जुड़े दूसरे दल भी समझ लें और निर्णय लें, जल्दी से निर्णय लें। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है देश के सामने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए। तो फिर देर क्यों? और मैं समझता हूं कांग्रेस को बिना किंतु परंतु सोचे, बिना आगे पीछे सोचे, बिना किंतु परंतु सोचे, बिना किसी लाग लपेट के सीधे डिक्लेयर करना चाहिए कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। उसके बाद लोगों को सोचने दें और लोगों को निर्णय लेने दें कि कौन इंडिया गठबंधन में रहेगा और कौन इस निर्णय को स्वीकार करेगा। यह एक कड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले को लेना ही पड़ेगा और अंत में यही होना है। तो इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ तो कांग्रेस को भी आनी चाहिए। वो क्यों हिचक रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को जरा भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश की मर्यादा, पूरे देश की इज्जत, पूरे देश का भविष्य, पूरे लोकतंत्र का भविष्य, संसद का भविष्य, संविधान का भविष्य, इस देश का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और इस मुसीबत से बचाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बेहतर कर सकती है। उसे कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब RSS भी चाहती है कि राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री बने, और यह अटल सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जो आज भले ही मिमिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं,
पीछे खड़े हैं या दब के बोल रहे हैं या सांस नहीं ले पा रहे हैं या जो भी उनकी स्थिति देखो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता जो गुजरात लॉबी से त्रस्त हैं, पस्त हैं या उनके नीचे दबे कुचले जा रहे हैं, गुजराती माफियाओं के शिकार बन रहे हैं, उन्हें भी यह मालूम है और वो भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बने। तो फिर कांग्रेस इतना देर क्यों कर रही है सोचने में, निर्णय लेने में? यह तय है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए अब कांग्रेस को। और मैं जानता हूं अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी जितने भी जिम्मेदार पार्टियां होंगी, जिम्मेदार नेता होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, जिम्मेदार कार्यकर्ता होंगे, उनको यह समझ है, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व दे सकते हैं, कांग्रेस सरकार बना सकती है और नरेंद्र मोदी के अत्याचारों से, गुजरात लॉबी, गुजराती माफियाओं के अत्याचारों से इस देश को मुक्ति दिला सकती है, इस देश के लोकतंत्र को बचा सकती है, इस देश के संविधान को बचा सकती है। मेरे दोस्त, यह कांग्रेस वही कांग्रेस है जो 400 से भी ज्यादा सीटें जीत करके लोकतंत्र को बखूबी कायम रखा, संविधान की रक्षा की। भले ही गति धीमी रही हो, लेकिन इस देश में विकास लाया, इस देश को आगे बढ़ाया, बहुत कुछ बनाया इस देश में, देश के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 300 के करीब पहुंच करके, या 300 या जो भी, पूरे देश के संविधान को नष्ट करने चली है, पूरे देश के लोकतंत्र को खत्म करने चली है, पूरे देश के आवाज को कुचलने चली है, पूरे देश की लोकतंत्र के चारों पायों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। और मीडिया तो डाबर बन चुकी है, आप देख रहे हैं। और ये उन्हीं गुजराती माफियाओं का कमाल है जिन्होंने सबसे पहले मीडिया पर कब्जा किया नरेंद्र मोदी को लॉन्च करने के लिए, और उसका फायदा भी उठाया, भरपूर देश को लूटा। आज आप देश की कल्पना करना मुश्किल होगा अगर सरकार नहीं बदलती है, अगर कांग्रेस की सरकार आगे नहीं बनती है, तो इस देश को गुजराती माफियाओं के आतंक से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। दुनिया के लोग भी मिल जाएंगे तब भी नहीं। वैसे भी आज दुनिया के लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा, दूसरे देशों के न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दूसरे देश की एजेंसियां सवाल उठा रही हैं, और नरेंद्र मोदी उसको नीचे रख करके उस पर बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी तो फिलहाल यही बात करते हैं कि कांग्रेस आज कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, मानेगा भी, साथ में चुनाव भी लड़ेगा और जीतेगा भी। यह सब कुछ होने वाला है, लेकिन जो देर हो रही है ना, वो गलत हो रहा है। देर नहीं होनी चाहिए, निर्णय तुरंत आना चाहिए। और जब कोई निर्णय आता है ना, उस पर फिर लोगों को सोचने का मौका मिलेगा और लोग अपने आप तय करेंगे। जो जिम्मेदार होंगे वो कभी भी राष्ट्रहित की बात सोचेंगे। और आज जो राष्ट्रहित की बात सोचेगा, देश हित की बात सोचेगा, आम आदमी के हित की बात सोचेगा, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने पद के बारे में, अपनी सीटों के बारे में नहीं सोचेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी को यह पता है कि उसकी अपनी क्षमता यह नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को, यानी चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस में ही कोई और हो, राहुल गांधी इज्जत देते हैं, कांग्रेस इज्जत देती है, वहां सबको इज्जत मिलती है। जैसे खड़गे का नाम आगे करके कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस
किसी को भी आगे कर दे 2024 में परास्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये नहीं है किसी भी कारण, बस कारण चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी की इस बार सरकार बनी तो देश खत्म, देश का सर्वनाश निश्चित है। पूरी तरह से सर्वनाश तो हो ही चुका है। हर चीज पर जब मोडानी का कब्जा हो गया है तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए पूरे देश के आम आदमी को इकट्ठा होना होगा। आम आदमी इकट्ठा है, आम आदमी मन बना चुका है, पूरा देश मन बना चुका है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि उनमें योग्यता है, सोच है, विचार है, देश के प्रति समर्पण है। जो राहुल गांधी में है वो नरेंद्र मोदी में उसका 10% भी नहीं है। नरेंद्र मोदी से अयोग्य प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। आम आदमी के बारे में बात बोल रहा हूं। इवेंट और चुनाव प्रचार करना, करवाना वो अलग बात है, चुनाव जीतना, जितवाना वो अलग बात है, लेकिन देश के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी के हितों के लिए काम करना ये अलग बात है। और वो नरेंद्र मोदी में नहीं है। नरेंद्र मोदी आम आदमी के बारे में नहीं सोचते। नरेंद्र मोदी कुछ गुजराती माफियाओं से हट करके उनके लिए पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उदाहरण के लिए सामने है, आप जानते हैं, जिनको श्रेय मिलना चाहिए, अगर वो स्ट्रेचर पर होते, हॉस्पिटल में होते, तो उनको उठाकर ले जाना चाहिए था और वहां बिठाना चाहिए था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ऐसे लोग जिन्होंने उसके लिए प्रयास किया और उनको किनारे कर दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को तो आने से भी मना कर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं, गुजराती माफिया भरपूर आ रहे हैं। ये राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह नहीं, माफियाओं का एक जमावड़ा अयोध्या में लग रहा है और यह बात किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या मानते हैं अडानी को? आप भले ही उसे व्यापारी मानते हो, मैं नहीं मानता। वो तो माफिया है, व्यापार जगत का माफिया है, वो आमंत्रित है। ऐसे लोग आमंत्रित होंगे जो माफिया हैं। लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सिर्फ आमंत्रित ही नहीं, आमंत्रित तो नहीं होंगे वो अलग छोड़ दीजिए, मना भी कर दिया गया कि आने की जरूरत नहीं है। क्या ये देश, पूरा देश, या पूरे, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं या राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट की बात कर लूं, लोगों की बात कर लूं, पंडे पुजारियों की बात कर लूं, क्या उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि दो बुजुर्ग को संभाल सकें और वहां बिठा सकें? क्या यही नैतिकता है? क्या यही धर्म है? क्या अपने बुजुर्गों के साथ यही होना चाहिए? जो आडवाणी के साथ और मुरली मनोहर जोशी के साथ हो रहा है, वो एक उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी की निगाह में किसकी कितनी कदर है। और जो नरेंद्र मोदी के डर से, नरेंद्र मोदी के पदों के लालच से, नरेंद्र मोदी के से होने वाले फायदे के लालच में, या नरेंद्र मोदी के कृपा पात्र बनकर, जिस तरह से भी हो, जो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं वो कभी भी कुचल दिए जाएंगे। उनको इस बात का एहसास होने तो लगा है, लेकिन मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कैसे मान लूं कि भारत एक वीरों की धरती रही होगी। खैर, वीर तो रहे हैं, जहां कायर रहे हैं, जहां मुखबिर रहे हैं, जहां अंग्रेजों की बंदूक उठाकर अपनों पर गोली बरसाने वाले रहे हैं, जहां अंग्रेजों की लाठी पकड़कर अपने पर लाठी चलाने वाले रहे हैं, वहीं वीर भी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भी वहीं रहे हैं। जहां सावरकर रहे हैं वहां चंद्रशेखर भी रहे हैं, भगत सिंह भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी आज नरेंद्र मोदी के पीछे सिर्फ इसलिए खड़ा है कि कुछ लाभ मिल जाएगा, या डर रहा है कि उनके यहां भी ईडी आ जाएगी या सीबीआई आ जाएगी, तो गलत कर रहा है। जो होना है वो होगा। नरेंद्र मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो आज मुरली मनोहर जोशी और
आडवाणी का हाल देख रहा है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद कर रहा है कि नहीं उनके ऊपर उनसे नरेंद्र मोदी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, वो गलत है। नरेंद्र मोदी तो ईश्वर को भी यानी रामलला को भी उंगली पकड़ लिए कर चलवा रहे हैं, उनसे बड़े बन चुके हैं और आप बना रहे हैं उन्हें। लाशों का के अंबार का बोझ लिए नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वहां रामलला बैठेंगे, वहां भगवान पहुंचेंगे, रहेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। अभी बाकी है 22 दिन। ये 22 दिन एक द्वंद्व का समय है मेरी आस्था और वर्तमान से, जो होने जा रहा है उससे और मेरे मन में जो आस्था है उससे। अगर सचमुच राम है, अगर सचमुच रामलला है, अगर वो सचमुच मंदिर है, अगर वहां सचमुच राम की पूजा होने जा रही है, स्थापना होने जा रही है, तो वो राम कभी भी एक कातिल का हाथ पकड़कर तो नहीं चल सकते। यह मेरा विश्वास है। अंततो गत्वा जो निर्णय हो वो देखा जाएगा, समझा जा जो भी होगा होगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। खैर, ये तो अयोध्या की बात हो गई, हम वहां नहीं जाते। आज बात राहुल गांधी के डिक्लेरेशन की। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं वो अपनी तरफ से डिक्लेयर करे? इंडिया गठबंधन मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी राष्ट्रवादी पार्टी होगी, व्यक्ति होगा, वो इस निर्णय को स्वीकार करेगा, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा नरेंद्र मोदी को हराने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा, उदाहरण के लिए जैसे नीतीश हुए, या कांग्रेस के अंदर ही जैसे खड़गे हुए, या अखिलेश हुए, या कोई मायावती, या कोई ममता बनर्जी, कोई भी। यहां सबको आकलन करना चाहिए कि क्या मैं अकेले दम पर, तो फिर मिलके चलना है। तो मिलकर के अगर मान लीजिए कंपैरिजन करना, जैसे मान लीजिए मायावती को, राहुल गांधी को, खड़गे को, अखिलेश को और दूसरे जो हैं नीतीश को, सबको मिलकर ये आत्ममंथन करना चाहिए कि हु इज द बेटर, कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, किसमें वो मादा है, किसमें वो त्याग है, किसमें वो भावना है, किसमें वो जज्बा है। राहुल गांधी। व्हाई नॉट? देर कर रही है इंडिया ये निर्णय लेने में कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। करेगी, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। लेकिन मुश्किलें खड़ा कर रही है देर करके, निर्णय में देर करके मुश्किलें बढ़ा रही है, जो लड़ाई को, चुनावी लड़ाई को कमजोर कर रही है। तुरंत निर्णय लेना चाहिए और पूरा फोकस ईवीएम के खिलाफ एक पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। किसी भी कीमत पे अगर ईवीएम रहा तो बहुत मुश्किल है नरेंद्र मोदी को हराना।